रहा है, लेकिन फ्रेम के आपकी अंदर कोई। आपकी आपकी शक्ल पेज पे नहीं आ रही है, स्क्रीन पे नहीं आ नहीं, रही है। नहीं, जो व्यूवर्स देखने वाले हैं उनको तो दिख रहा है। जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, वो कमेंट में लिखें कि तीनों फ्रेम इस वक्त ठीक से नजर आ रहे हैं उनको या नहीं। तो चलिए जी मागरी जी। साहब, ये नेटवर्क इश्यूज है, लेकिन बाद में जब इस वीडियो को पोस्ट किया जाता है और उसके बाद में ये क्लियर उस वहां पर वो ये क्लियर आ जाती है। तो मागरी जी साहब, सबसे पहले तो हम आपका खैर मकदम और वेलकम करते हैं अपने शो में वक्त देने के लिए। और पहला थैंक यू। सवाल आपसे ये रहेगा सर, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है अखिल भारतीय महाशिक्षा संघ, आपने उसके बारे में सुना होगा कुछ? नहीं, मैंने नहीं सुना। तो एक एजुकेशन में या तो ये कोई टीचर फॉर्म्स है, लेकिन मैंने उस अखिल भारतीय महाशिक्षा संघ का काम जो देखा वो सिर्फ एक विशेष पार्टी के लिए काम करते हैं। और ठीक उसके उसमें रजिस्टर जो टीचर हैं, ठीक उसमें जो ठीक। रजिस्टर टीचर हैं वो पॉलिटिक्स के सहारे कई जगहों पर एजुकेशन जोन को मिसगाइड करते हैं, जो ठीक। प्रोफेशनल भी नहीं है और अनप्रोफेशनली काम करते हैं। तो उन टीचरों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर, उनको उसमें रहना चाहिए या नहीं? देखिए, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो वो गलत है। क्योंकि हम्म, एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो हर एक इंसान के लिए जरूरी है। चाहे वो गरीब है, हम्म, चाहे वो अमीर है, चाहे वो कोई भी इंसान है। अगर उसके पास एजुकेशन नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि आप जब आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो उस चीज से क्या होता है कि इंसान का दिमाग खुलता है, इंसान को सही और गलत की पहचान होती है। और एजुकेशन जो है ये हमारी बैकबोन है। हम्म। एजुकेशन जो है ये बेसिक है। और हम देख रहे हैं कि एजुकेशन जो है खास करके रूरल एरिया में जमीन के नीचे दफन हो चुकी है। क्योंकि मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूँ। मगरी मेरे साहब, आपसे ये आसपास। जानना चाहेंगे कि कल, मगरी साहब माफी चाहता हूँ, थोड़ा सवाल और जहन दूसरी तरफ घूम गया। कल जी हमारे जो एमएलए ढूंढा है महराज मलिक साहब, उन्होंने एक जी पोस्ट किया था और वो एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं। उन्होंने ये जी कहा कि हम विलेज लेवल पर एजुकेशन कमेटी बनाएंगे जी जो एजुकेशन सिस्टम को मॉनिटर करेगी। तो जरा आप जी। इसमें अपना थोड़ा सा ऐड करें कि अगर वो कमेटी बनी तो किस तरह काम करना चाहिए उन कमेटीज को। देखिए, वो भी है, वो भी करना चाहिए। एजुकेशन जो है उसकी कमेटी अगर पंचायतों में बनेगी, हर गांव में बनेगी, अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल मॉनिटरिंग की जरूरत है। देखो, आ- आप कमेटी बना रहे हो, कमेटी का क्या काम? वो स्कूल में जा सकते, इतना ही कर सकते हो कि टीचर आया या नहीं आया। वो स्कूल को प्रॉपरली चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास उतनी अथॉरिटी नहीं होगी जितनी अथॉरिटी एक ZDO के पास होती है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर के नहीं, पास कहीं ना होती, उतनी कहीं अथॉरिटी उनके पास नहीं होगी। तो मगरे साहब, इसलिए ऐसा भी हमें मॉनिटरिंग एजेंसी को सही होनी चाहिए। आप देखो, जो चीफ एजुकेशन हमारा ऑफिसर आ रहा है वो रिटायरमेंट पे आ रहा है। दो दो तीन तीन महीने, डेढ़ डेढ़ साल रिटायरमेंट को होता है और वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर उनको बनाया जाता है। एक सीनियर हेड मास्टर जो है वो चीफ एजुकेशन अफसर बनता है। आप बताइए मुझे, आपके जंगलवाड़ में या दाली उद्यानपुर में या गुंदना में कब ZDO ने विजिट किया किसी स्कूल में? नहीं किया। कमेटी कमेटी बनाने से एजुकेशन का निजाम बेहतर नहीं हो सकता है। आपकी पोस्टें आपने 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं की है। क्योंकि आप हर महीने टीचर्स रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उन उन वैकेंसीज को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। आप देखिए कि हमारा हाई स्कूल उगादे 5 मास्टर ग्रेड की पोस्टें वहां पे हैं, 5 के 5 खाली पड़े हुए हैं। उसके बाद हमारा एक कलिहान हाई स्कूल है, 6 मास्टर ग्रेड की पोस्टें वहां पे हैं, एक फिले और 5 खाली है। उसके बाद हमारा हाई स्कूल उद्यानपुर है, मैं दाली उद्यानपुर की बात कर रहा हूँ। 6 पोस्टें वहां भी मास्टर ग्रेड की हैं, एक फिले और 5 खाली है। आपको आपको सरकार पे दबाव डालना है। आपको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस तुरंत स्टार्ट करना है। देखिए, वो तो आपकी हमने कुछ वीडियोस भी देखी, जो वो आप भी यही डिमांड्स करते हैं। देखिए, हम तो डिमांड्स कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन आपका ये कहना है कि जो विलेज लेवल की एजुकेशन मॉनिटरिंग कमेटीज बनेगी तो ये कुछ नहीं कर सकती हैं। देखिए तो सर, मैं आप थोड़ा सा बताइए अगर मुझे, मेरा, जब आपके पास मैन पावर ही नहीं है,
जब मैन पावर आपके पास होगी, जब पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो सिस्टम कहाँ से सीधा होगा? कमेटी थोड़ा खुद पढ़वा सकती है, उसने एक मॉनिटरिंग करनी है। देखो, जब महाजन साहब आए उन्होंने एक अद्भुत लॉन्च किया था। अद्भुत जब लॉन्च हुआ था, अद्भुत से ये हुआ कि हर टीचर ड्यूटी दे रहा है आज की डेट में। हर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हर एक मुलाजिम ड्यूटी दे रहा है। अब आप वो चलिए स्कूल में जा रहे हैं। मागरे साहब थोड़ा सा ये जो साथ में है माही परियार साहब, जी, आपकी बात से अगर कुछ सवाल इनके जहन में आया आपको सुनकर, तो मैं माही परियार साहब को थोड़ा सा स्क्रीन पे लेना चाहूंगा। माही परियार जी। साहब जो ये कह रहे हैं कि कमेटीज कुछ नहीं कर सकती एजुकेशन में, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, बात बेहतर है, मैंने वही कहा कि कमेटी बने, अच्छी बात है, लेकिन देखिए सर, प्रोसेस शुरू होता है टीचर से। जब तक आप कहिए ना सर 15 बच्चों पे एक टीचर, पॉलिसी गवर्नमेंट जो है वो लागू कर रही है, आपके पास टीचर ही नहीं है, मैन पावर ही नहीं है, तो पढ़ाएगा कौन? देखिए सर, या तो मागरे साहब को समझ नहीं आया, या तो हमें, जैसे कि मुझे जहां तक समझ आया, यानी कि हम कमेटी का कहना यह है कि जैसे कि गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि 15 टीचर्स होने चाहिए, 15 बच्चों के साथ एक टीचर होना चाहिए, तो उस हिसाब से वो कमेटीज जो है वो डिमांड्स रखेंगी। और कुछ टीचर्स हैं जिनको स्कूल में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, तो वो डायरेक्ट जेडीओ को नहीं बोल सकते, या कुछ ऐसे होते हैं कि जो ये इतनी जरूरत नहीं करते कि किसी ऑफिसर के सामने वो अपनी कुछ डिमांड्स रखे, तो वो जरूर उस कमेटी को कह सकते हैं, वो कमेटी बाद में उनका काम करेगी, उनका मसला हल करेगी। तो चलिए, अभी हमारे साथ जो नए मेहमान जुड़े हैं, फारूक अहमद डार साहब। फारूक अहमद डार साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे शो के लिए वक्त देने के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम मेहमानों को भी अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूं। जी सर। डार साहब, बात चल रही थी यहाँ पर कल, जो हमारे एमएलए, ऑनरेबल एमएलए डोडा बुंजा के हैं, महराज मलिक साहब, उनकी एक पोस्ट पर बात चल रही थी कि उन्होंने पोस्ट एक की थी। उस पोस्ट में लिखा था कि जनाब, हम विलेज लेवल पर जो है एजुकेशन एक कमेटी बनाने जा रहे हैं जो एजुकेशन सिस्टम को मॉनिटर करेगी। और हमारे साथ इस वक्त जो दूसरे मेहमान हैं, माही परियार साहब हैं और मागरे साहब हैं। तो मागरे साहब को लगता है कि विलेज लेवल पर जो आप कमेटी बनाने जा रहे हो, तो ये कमेटी उतना काम नहीं करेगी। ठीक है कि इनका ये कहना है कि हमें सबसे पहले जो है सरकार पर प्रेशर बना लिया जाना चाहिए कि हमारे टीचर स्टाफ जो है उसको पूरा किया जाए, लेकिन कमेटी खुद बच्चों को पढ़ा तो नहीं सकती है ना, ये कहना है इनका, मागरे साहब का। जी सलीम साहब और सामाईन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलीम साहब, देखिए, कोशिश की जा सकती है। अगर आप एक हमारी कोशिश को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो इट मींस हमेशा नेगेटिव जो है वो सोच नहीं रखनी है। एमएलए साहब की एक कोशिश है कि डोडा बुंजा के अंदर जो एक तब्दीली, मैं इसको तारीखी तब्दीली कहना चाहूंगा, कि यहाँ पिछले कई बरसों से, बल्कि 25-30 साल जब से हमने होश संभाला है, तो हमने हमने देखा है कि यहाँ मेरी नजरों में से करीबन 3-4 एमएलए ऐसे गुजरे हैं। मैं खालिद नजीब सरवर्दी साहब के भी 3 साल मतलब अच्छे उस दौर में मैं होशो हवास में था, उनको भी देखा है जब वो होम मिनिस्टर थे। उसके बाद मजीद साहब को भी देखा, 2 टेन्योर उन्होंने भी गुजारे। उसके बाद परिहार साहब